खबर अब तक के आज के संग पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। आतंकियों की चौथी सूची से पीएम पैकेज के कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों में दहशत, सरकार से की गंभीरता दिखाने की मांग। ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज का प्रदर्शन जारी, स्थानांतरित करने की मांग। मीर श्रीनगर जुनेद मट्टू ने बेमिना श्रीनगर में बच्चों के अस्पताल का किया दौरा। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नजीर अहमद द्वारा अस्पताल के कई मुद्दे किए गए उजागर। पीडीपी नेता इकबाल चौंबू ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा सरकार ने भाजपा नेताओं को छोड़कर सभी का है आवाज छीना। अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें, आतंकी संगठन टीआरएफ की ओर से पीएम पैकेज के तहत घाटी में तैनात कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों की एक और सूची इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने से इन कर्मियों में दहशत बढ़ गई है। आपको बता दें, अब वे घाटी में जाकर नौकरी करने को तैयार नहीं है। इन कर्मियों ने जैसे ही शाम को आतंकियों की सूची के बारे में पता लगाया तो उनके परिवार के सदस्य भी परेशान हो गए। कर्मचारियों ने फोन पर आपस में पूरे मामले पर विचार विमर्श किया। इंटरनेट मीडिया पर फिर से टीआरएफ ने 6 कर्मचारियों की सूची जारी की है। यह आतंकियों की खुली धमकी है और इससे इन कर्मचारियों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। जिस तरह की हालत घाटी में बनी हुई है उससे देखते हुए अब कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों का घाटी में जाकर नौकरी करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आतंकियों की नजर हिंदू कर्मचारियों पर है और वे धीरे धीरे इनके नाम की सूची इंटरमीडिया पर डाल रहे हैं। उन्होंने सरकार से अब इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाने की मांग की। वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। One demand, one solution. Relocation. One demand, one justice. We want justice. We want justice. Justice. We want justice. Justice. We want justice. Justice. We want justice. Justice. चलेगी नहीं चलेगी, ये कत्ल और गारत नहीं चलेगा। कश्मीर में हिंदू बनेगा, कश्मीर में हिंदू बलि का बकरा नहीं बनेगा। तो आप सबको पता है कि 90 में ऑलरेडी हम लोग कितने लोगों को गंवा चुके हैं, कितने रेप्स, मर्डर्स हुए और अब हमारी फैमिलीज में ये थ्रेट लेटर्स आना तो ये उनकी बहुत बुरी हालत है। मेंटल ट्रॉमा से सब लोग गुजर रहे हैं। बहुत डर का माहौल है क्योंकि पहले तो जो थ्रेट लेटर्स आया करते थे उस पर कश्मीरी पंडित मेंशन होता था, अब तो सीधे नाम और एड्रेस के साथ थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं। तो लोग बहुत डरे हुए हैं। साथ में आप जान रहे हैं कि ऑलरेडी सैलरीज बंद है, बाकी इश्यूज हैं, तो इन सब चीज़ों पर गौर करना चाहिए सरकार को। एलजी साहब को देखना चाहिए कि ऐसे माहौल में हम लोग वहाँ वापस नहीं जा सकते जब थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का संज्ञान लें और हमारी सैलरीज को भी रिलीज करें, उसके बाद जो जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा करें। थ्रेट लेटर्स का तो सिलसिला जारी है। पिछले लगभग 2 हफ्तों से ये चौथी थ्रेट लेटर है जिसमें जो भी नई लिस्ट निकलती है गवर्नमेंट की तरफ से वो लिस्ट पता नहीं कहाँ से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुँचती है और उसमें जो भी माइनॉरिटी के नाम जब ज़्यादा लिखे होते हैं तो वो एक थ्रेट के रूप में हमारे पास आ जाती है कि इन लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। इंडियन एजेंसी के लोग हैं जो कश्मीर में अपना प्रभुत्व फैलाना चाहते हैं तो उनको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बार बार ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें धमकियां दे रही हैं, ये थ्रेट्स दे रही हैं कि एक ना एक दिन अभी हम आपको सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं लेकिन इसको हम एग्जीक्यूट भी जल्द से जल्द करेंगे अगर ये रास नहीं आए। तो सरकार से फिर से हमारी यही गुहार है कि अभी हमारे लिए माइनॉरिटीज़ के लिए कश्मीर में रहना या कश्मीर में काम करना ठीक नहीं है। सुरक्षा तंत्र को थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जाए। जब हमारे लिए वहाँ पे काम करना ठीक रहेगा, ये सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये सिक्योरिटी जो मिलिटेंट थ्रेट्स आना बंद हो जाएंगी
तो हम वहाँ काम करने के लिए जरूर तैयार। और जम्मू वेस्ट रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि घाटी में हो रही टारगेट किलिंग्स के बाद से वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गृह जिले में तबादले की मांग कर रहे हैं। अब उनमें से कुछ कर्मचारियों का वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, जो कि विभाग उन्हें वापस काम पर भी बुला रहा है। ऐसे में अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने प्रशासन से इसकी ओर ध्यान देने और गृह जिलों में तबादले की मांग की। आज से जो वादा सरकार की तरफ से किया गया था उसका कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट जो है सामने नहीं आया हुआ है और उनके कलम से लिख भी दिया गया था कि टाइम बाउंड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है बनाई जाएगी। सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 4 सीजन गुजर गए हैं, मौसम भर, मौसम गर्मा, सर्म और पतझड़, और यहाँ तक कि अब जो है 2022 जो है ख़त्म होने पर आया है। कुछ दिनों के बाद जो है 2023 जो है शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी कंक्रीट डॉक्यूमेंट जो है ट्रांसफर पॉलिसी के सामने नहीं आया है। ये बड़े अफसोस की बात है। वादे को 2022 में निभाइएगा। अगर ये हकूकों की लड़ाई, अधिकारों की लड़ाई 2023 में चली गई तो फिर ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। मेयर श्रीनगर जुनेद अजीम मट्टू ने बेमिना श्रीनगर में बच्चों के अस्पताल का दौरा किया। बता दें, इस दौरान उनके साथ एसएमसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं इस दौरे के दौरान अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नजीर अहमद ने अस्पताल के सामने की सफाई, कूड़ा घर बनाने सहित अन्य संबंधित मुद्दे भी उजागर किए। वहीं मेयर ने अस्पताल के अधिकारियों द्वारा की गई सभी मांगों को ध्यान से सुनते हुए आने वाले दिनों में सभी मांगों का तेजी से निस्तारण करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें, वहीं इस मौके पर मट्टू ने अस्पताल में 2 मोबाइल शौचालय वाहन लगाने के भी आदेश जारी किए। सर बाईपास पीडीपी के नेता इकबाल शाम्बू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने भाजपा नेताओं को छोड़कर सभी का आवाज छीन लिया है। वहीं वे नए लीज कानून भी लाना चाहते हैं जो बाहरी लोगों और भाजपा के लोगों को दिए जाने की संभावना है। शाम्बू ने ये भी कहा कि छोटे लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं और इस आदेश का अन्य प्रभाव कश्मीर और जम्मू में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों की ओर पड़ेगा। लैंड ग्रांट्स रूल जो अमेंड हुए हैं वेरी रिसेंटली, उस पर है। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो तासुर कुछ अखबारों के ज़रिए और कुछ लीडर्स के ज़रिए फैलाया गया है, वो तासुर ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ लीज पर लोगों ने ली है, इसमें बहुत लूट खसूट हो गया है। इसमें कैपिटलिस्ट इन्वॉल्व है। अखबार की हेडिंग भी मैं आपको सुनाता हूँ, क्रॉनी कैपिटलिज्म एंड्स, नेपोटिज्म एंड्स एंड कॉमन मैन टू बी बेनिफिटेड। तासुर है कि लूट खसूट है, पॉलिटिशियंस के रिश्तेदारों को ये अलॉट हुई है, इसीलिए ये अमेंडमेंट्स की गई है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि पहले ये कि जब एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए, पत्नीटाप का कोई होटल वाला है जिसको लीज पर ज़मीन मिली है, या पहलगाम का कोई होटल वाला है, या गुलमर्ग का कोई होटल वाला है जिसने लीज पर ये ज़मीन ली है, जिसने इस पर इन्वेस्टमेंट की है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, और इस पर हो सकता है 90% तो अगर आप सर्वे करेंगे इनके ऊपर लोन भी होगा। तो ये कैपिटलिस्ट, जिनको इनने कहा है कैपिटलिस्ट नहीं है, कॉमन पीपल है जो इस ज़मीन का इस्तेमाल अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने बच्चे बाल बच्चे पालने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो एक्स एमएलएज है और उनके एक्स पार्टी के लोग हैं, उनको नहीं करवाया। इस चीज़ को हम बेस नहीं बना सकते हैं कि चूंकि हमको उनको एविक्ट कराना है, इसीलिए जो लीगली गवर्नमेंट अकोमोडेशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनको भी निकालो। बल्कि जम्मू और श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के हज़ारों दुकानदार और हज़ारों प्रॉपर्टीज़ हैं जो लीज आउट की है गवर्नमेंट ने, जिनके लीजेस एक्सपायर हो गए हैं, जो एक ही ऑर्डर, 1 स्ट्रोक ऑफ द पेन, वो सारे इससे बेदखल हो रहे हैं।
1990 से यहाँ हालात खराब हो गए। बैंक बोरोइंग्स 1990 में 700 करोड़ थी जम्मू एंड कश्मीर की। आज के डेट में सिर्फ कश्मीर डिवीजन की बैंक बोरोइंग्स 60,000 करोड़ है। अगर जम्मू को मिलाए तो 1 लाख करोड़। कश्मीर में रात का तापमान कम और शून्य से नीचे रहने के साथ कश्मीर में प्रमुख मेडिको और अध्यक्ष डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर डॉक्टर निसार उल हसन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी, क्योंकि सर्दियों में दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा दोगुना हो जाता है। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर हसन ने कहा कि सर्दियों में दिल के दौरे और स्ट्रोक की संख्या बढ़ जाती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सर्दियों के दौरान सूरज की रोशनी की कमी से लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जो दिलों के दौरे या स्ट्रोक से मरने में जोखिम से जुड़ा होता है। उन्होंने उनके लिए लोगों को स्वस्थ आहार खाने और मुख्य रूप से फल और सब्जियां और गर्म कपड़े पहनने को कहा, ताकि वे अपना बचाव कर सके। ठंड लगे सर्दी है मुझे। इस हफ्ते का इंशाल्लाह यही है कि दिन को आपको धूप मिलेगी और रातें आपको सर्द मिलेंगी, क्योंकि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, हाई प्रेशर बना हुआ है इधर। तो इस हिसाब से एक हफ्ता कम से कम 25 तारीख तक आपको प्योर धूप दिन को मिलेगी और रात को आपको क्लियर से मिलेगा, जिसकी वजह से आपको रात का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्रियाँ जो यहाँ का नॉर्मल होगा उससे नीचे रहेगा टेम्परेचर। दिन में 3 डिग्रियाँ नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा। इंशाल्लाह अगले 25 तारीख तक कोई सिस्टम नहीं है, ड्राई 100% रहेगा 25 तारीख तक। 26 तारीख के बाद क्लाउडी हो जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। भी ऐसा कोई ख़राब वेदर की कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ यही है कि जो मॉर्निंग में आपको थोड़ी मिस्ट मिलेगी या फॉग भी हो सकता है क्लियर स्काइनाइटिस की वजह से। तो उस वजह से जब फॉग होगा तो प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे। बाकी जैसे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस साल ज़्यादा सर्दी है, इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल यहाँ का मौसम ऐसा ही है। एक चीज़ है जो कि पेड़ मतलब दरख्त है, तो वो हम बेतहाशा काट रहे हैं, वो सच है। तो 2 चीज़ें इंसान को हर एक एज अ कश्मीरी हमको करनी चाहिए। एक नंबर 1 पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, हम ट्री प्लांटेशन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पर्यटक स्थलों पर ताज़ा बर्फबारी के बाद पर्यटक सोनमर्ग का लुत्फ उठाते हैं। बता दें, अब पर्यटक सर्दियों में भी सोनमर्ग जा सकते हैं और बर्फ से ढके पहाड़ों के मनमोहक दृश्य का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं इस दृश्य का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक सोनमर्ग और गगनियार के पहाड़ी रिजॉर्ट्स में पहुंचे हैं और हमारे संवाददाता बेग आरिफ से कहते पाए गए कि ये दृश्य बहुत सुंदर है, जिसे लोगों को आकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में स्वर्ग है। पटना से आए हुए हैं, बिहार से। पूरी फैमिली करा? हाँ जी पूरी फैमिली। कल हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे और हमारा फर्स्ट विजिट जो है वो यहाँ पे सोनमर्ग में है। आपको सर यहाँ के लोग, यहाँ की हॉस्पिटलिटी कैसी लगी? यहाँ पे पहुंचे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी सर्विस है, होटल्स हो, कैब हो, हर जगह अच्छे लोग हैं, अच्छा बात करते हैं, अच्छा वो सर्विस देते हैं, सब कुछ अच्छा है यहाँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा और हम औरों को भी कहेंगे कि कश्मीर काफी अच्छा है। सही में कश्मीर भारत का गहना है। और हम लोग 24 को आए थे, 24 को आए हुए थे यहाँ पे। जो भी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब केयर करते हैं अपने कस्टमर का, अपने जो भी विजिटर है, बहुत अच्छा सर्विस या बहुत अच्छे नेचर के वाइज है। हाँ, हम तो इन फ्यूचर जब भी मौका मिलेगा कश्मीर के लिए तो मैं जरूर आऊंगी। कश्मीर में बहुत अच्छा लगा, ऐसा नज़ारा हमने कभी नहीं देखा जीवन में। और मैं श्रीनगर से आया हूँ,
वैसे मैं बेसिकली यूपी से हूँ और यहाँ के अच्छा लगा। इसके पहले भी मैं यहाँ पे अगस्त में अमरनाथ यात्रा के लिए आया था, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। लोग अच्छे थे, सहयोगी थे और अभी इसका नज़ारा बिल्कुल बदल गया है। अगस्त में कुछ और नज़ारा था, अभी बिल्कुल नज़ारा चेंज हुआ है। लग ही नहीं रहा कि वही जगह है ये, और खूबसूरती तो वादियों में है ही, बहुत ही खूबसूरत जो है जगह है श्रीनगर। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली देखता आ रहा हूँ कि यहाँ की सिचुएशन जो है पहले के मुताबिक, अभी आप लोग जब से ये यूटी बना है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, यहाँ का माहौल से लेकर और यहाँ के लोगों से लेकर सभी हम बोले तो आला जो है दर्जे का है वो यहाँ के लोगों का व्यवहार, और जो लोग यहाँ पे हमसे मिलने आते हैं या फिर हम उनसे मिलने जाते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, अभी हम लोग किसी धरती के स्वर्ग में हम लोग रह रहे हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पिछले सालों से इतने काफी टाइम से बोलते हैं कि जो सोनामार्ग जो कश्मीर है वो धरती का स्वर्ग है, तो वो है। यहाँ के पहले के हालात में और अभी के हालात में बहुत यहाँ पे अंतर आ चुका है। सबसे पहले हमारा एरिया है, यहाँ के लोग हमारे हैं, यहाँ की जनसंख्या हमारी है, तो आप यहाँ पे आइए, बिल्कुल घूमिए, आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ फील नहीं होगा। इवन मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ का जो माहौल है आपको पूरी दुनिया में वो आपको माहौल कहीं नहीं मिलेगा। जल शक्ति इरिगेशन फ्लड कंट्रोल JNK डेली वेजेस द्वारा भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने उन्हें रेगुलराइज कर उनकी सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। लागू करो, लागू करो, लागू करो, रिलीज करो, रिलीज करो, वी वांट जस्टिस। जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हम क्या चाहते हैं? साहब के आगे झुकना पड़ेगा। गवर्नर तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं। हाय हाय जस्टिस। 123 दिन हो गया है, मगर प्रशासन का कोई भी बंदा हमारी सुध लेने के लिए हमारे पास नहीं आया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, LG मनोज सिन्हा साहब, कृपा करके हमारे ये जो 61,000 डेली वेजर हैं, कृपा करके उनका भी कोई संज्ञान लीजिए, उनके हक में भी कोई फैसला लाइए। जनाब आला, पुल और बड़े बड़े उद्घाटन तो हो चुके, मगर ये जो रोजी रोटी का सवाल है, इनके बारे में भी कोई फैसला लाइए, ताकि ये जो 61,000 डेली वेजर है, ये जो बड़ा दुखी हो चुका है, ये भी सुख की सांस ले सके। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जम्मू में क्रिसमस के मद्देनजर T20 टेनिस बॉल क्रिसमस कप का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर अपनी पार्टी नेता विक्रम मल्होत्रा मुख्य तौर से वहां उपस्थित रहे। इस मौके पर पार्षद अमित गुप्ता, DYSP शरद कालू भी मौजूद रहे। टूर्नामेंट में काफी संख्या में खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। यहाँ पर मौजूद सभी नौजवान और ये क्रिश्चियन जो क्रिसमस कप 2002 जो T10 टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ हुआ है, और आज बड़ी खुशी की बात है कि ये सभी नौजवानों ने मिलकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। आज बहुत ज़रूरत है कि जो नौजवान हैं, जो हमारी नई पीढ़ी के युवा हैं, और खुसूसन इस इलाके के जो नौजवान हैं, वो सब लोग जो हैं वो खेल में रुचि दिखा रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरह से हम जानते हैं कि आज समाज में जो ड्रग अब्यूज़ है, जो नशे की तरफ और दूसरे जो गलत कामों की तरफ जो युवाओं का आकर्षण है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स को इनकरेजमेंट दी जाए, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन जो भी स्पोर्ट्स को जेन्युइनली आगे बढ़ाना चाहती है, हम हमेशा उनका साथ देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको प्रोत्साहित करें, ताकि फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, ताकि जो हमारा यूथ है वो एंगेज रहे, ताकि वो फिजिकली फिट भी रहे, मेंटली भी फिट रहे, और चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए अपने समाज में, अपने घर में, दुनिया में वो तैयार रहे। बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं क्रिसमस कप के ऑर्गेनाइजर्स को एक दफा फिर। आम आदमी पार्टी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी नेता भैरव तिवारी ने मौजूदा स्वास्थ्य क्षेत्र पर चर्चा की और इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस क्षेत्र में कई बदलाव लाने की बात कही और सरकार से इसको गंभीरता से लेने की अपील की। आज का ये संवाददाता सम्मेलन नितांत संवेदनशील और नितांत ज्वलंत मुद्दे से जुड़ा है, जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है हमारी इस प्रदेश की लचर स्वास्थ्य सुविधाओं से। और जिस तरीके की परिस्थितियां आज समुचे प्रदेश के अंदर, अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें,
अस्पतालों की बात करें, डॉक्टर्स के कंडक्ट की बात करें और उन तमाम बुनियादी कारणों की बात करें जिनका सीधा प्रभाव इस प्रदेश की सेहत पर पड़ता है, तो लिहाजा मैं सिलसिलेवार ढंग से आज कुछ बातें आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। और उससे पहले मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा इस प्रदेश की सरकार को, ये एक सच बात है कि जब कोई सत्ता नशीन होता है तो सत्ता का गरूर विपक्ष की संजीदा बातों पर भी ध्यान देने के लिए ऐसे सत्ता नशीनों को मौका नहीं देता, अवसर नहीं देता। लेकिन आज की ये संवाददाता सम्मेलन ना केवल आम आदमी पार्टी के विजन को, दूरदर्शिता को और आने वाले वक्त में जब हमें जनता मौका देगी तो किस तरीके से हमारी पार्टी काम करेगी उसको भी दर्शाता है, और आज मौजूदा सरकार किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को हाशिए पर लेके जा पहुंची है उसको भी बताता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, आप लोगों ने सुना होगा विगत कुछ महीनों में हमारी इस प्रदेश सरकार ने कई 100 डॉक्टर्स को निलंबित किया, कभी 100, कभी 50, कभी 60। ये वो तमाम डॉक्टर्स थे जो अपनी ड्यूटीज को जिन्होंने बरसों से ज्वाइन नहीं किया था। अब सवाल ये है कि इन डॉक्टर्स को निलंबित तो कर दिया, लेकिन क्या किसी सरकारी वरिष्ठ अधिकारी ने या स्वयं सरकार ने इस पर कोई संज्ञान लिया कि ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे बच्चे जिनको एंट्रेंस में कामयाबी नहीं मिलती लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, 4 ऐसे मुल्क हैं जहां से बच्चे जो है वो MBBS करके आते हैं। इसमें पाकिस्तान है, रूस है, चीन है और बांग्लादेश है। अब आपकी जानकारी में मैं ये लाना चाहूंगा कि इन देशों से जो MBBS करके बच्चे आते हैं उनकी परसेंटेज जो होती है, औसत परसेंटेज जो है वो 70 से 75% तक होती है। इसे पास मार्किंग बोला जाता है। तो जब ये बच्चे वहां से जो 14 सब्जेक्ट्स, अहम सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 7 से 8 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शंस लेके आते हैं, तो तदुपरांत एक एग्जाम होता है जिसको कहा जाता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। अब दिक्कत कहां आती है कि इस एग्जामिनेशन में वो तमाम बच्चे जिनकी डिस्टिंक्शंस आती है इन प्रदेशों से, भी चाहूंगा इसका सीधा सा हल था, सरकार को यह चाहिए था कि जब इंटरव्यूज होते हैं तो उस वक्त कॉलेज रिकॉर्ड को ना देखते हुए बल्कि वहां पर उनकी क्लिनिकल एक्यूमेंट को देखा जाए और यह देखा जाए कि उन्होंने अपने एंट्रेंस में कितने परसेंटेज हासिल की है। दूसरी सबसे अहम बात जो आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं, स्किम्स हॉस्पिटल जो कश्मीर में सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, पिछले दिनों जो आंकड़े सामने आए, PGI की तुलना में स्किम्स उसकी कैटेगरी में जा खड़ा हुआ। सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा कि इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल स्किम एक ऐसा अस्पताल है जिसके अंदर प्राइवेट प्रैक्टिस टोटली बैन है। और होता क्या है कि जब सुबह एक HOD मेडिसिन मरीज का इलाज करने के लिए राउंड पे जाता है तो स्किम के अंदर जो हमने व्यक्तिगत तौर पर देखा जाकर, उसके साथ नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, आर्थोपेडिशियन होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है। यहाँ दिक्कत क्या है कि एक मरीज मसलन मेडिकल कॉलेज में भर्ती होता है, उसको सांस फूलने की बीमारी है, लेकिन जब टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि उसके साथ साथ उसकी किडनी भी इन्वॉल्व हो गई। अब यहाँ के मरीज को स्ट्रेचर पे लाद के जम्मू मेडिकल कॉलेज से उठा के कहाँ लाना पड़ता है? सुपर स्पेशलिटी। इन्हीं लोगों ने पहले तय किया था कि हम एक फ्लाईओवर बनाएंगे जिससे तमाम के तमाम चारों हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल, साइकेट्रिक हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी और GMC को जोड़ा जा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ST डिपार्टमेंट के डेली वेजेस द्वारा आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। उनकी मांगों में लंबित वेतन जारी करना, SRO 64 के लाभ देना और रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करना शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। पहले तो मैं बहुत मीडिया का शुक्रिया करता हूं जो टाइम पे टाइम हमारी आवाज़ उठाते हैं। सर आज हमें 60 दिन हो गए हैं स्टेट डिवीज़न में बैठे हुए और अभी तक कोई भी हमारा बड़े से बड़े अफसर है जो अभी तक कोई से ने भी हमारी सुध बुध नहीं ली। हम LG गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं जल्दी से जल्दी हमारे को परमानेंट पॉलिसी दे।
और SL 64 के मुताबिक परमानेंट करे, जैसे इन्होंने ड्यूटी ले में किया और जैसे म्यूनसिपैलिटी में 600 बंदे का ऑर्डर किया, जैसे इन्होंने कोर्ट में किया। हम JLG गवर्नमेंट को बोलते हैं, कमेटियां आपने बड़ी तैयार की है, बहुत कुछ किया। हम 8 साल से सर कमेटियां देखते आए हैं। अभी भी जैसे श्यामलाल शर्मा ने बोला कमेटियां बना रहे हैं, हम श्रीनगर जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। हमें देखने में कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी हमें कमेटियों से हासिल नहीं हो रहा। को हो सके कोई क्रिसमस पे हम तोहफा मिल जाए हमें, नहीं तो हम जेई दरी पे बैठ के इनका विरोध करेंगे और क्रिसमस भी इधर मनाएंगे। इनका स्यापा इधर ही करना हमने, जनरल पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। बड़ी ब्राह्मणा वार्ड नंबर 7 विश्वाना रोड रत्ना पैलेस के पास एक व्यक्ति को गिरे हुए पैसे मिले हैं। व्यक्ति ने हमारे चैनल के माध्यम से अपील की है कि जिसके भी ये पैसे गिरे हुए हैं वह अपना अमाउंट बताकर इस फोन नंबर पर कॉल करे और पैसे ले जाए। नंबर है 7006290873। एक बार फिर से बता दें हम आपको नंबर है 7006290873। हाँ जी सर मैं बशनाव से आ रहा था और कोठी मोड़ रत्ना पैलेस के पास, और मैं जा रहा था बड़ी ब्रह्म की तरफ। यहाँ पे पैसे गिरे हुए मिले मेरे को। ये मैं नहीं बता सकता कितने पैसे हैं कितने नहीं। मेरे भाई जिसके भी पैसे गिरे हैं वो आके यहाँ पे ले सकता है। हम अमाउंट नहीं बता सकते कि कितने पैसे हैं कितने नहीं। मेरे भाई से यही रिक्वेस्ट है कि कोठी मोड़ के आगे रत्ना पैलेस वहाँ पे आए और अपने पैसे ले जाएं। कितना टाइम हो गया पैसे गिरे हुए? भैया 20 मिनट हो गया, 15-20 मिनट। तो आपको कोई लगता है बंदा आपके आगे कोई जा रहा हो कहीं, आपको पता हो? था एक R15 गाड़ी ऐसी थी जो लेके जा रहा था, तो बहुत स्पीड में था, पता नहीं चला क्या कौन सा नंबर है कैसे नहीं। तो जैसे पैसे मिले हमने भाई से रिक्वेस्ट की कि भाई मीडिया का नंबर दो और उन्हें फ़ोन करो तो उन तक पैसे पहुँच जाए। कौन सी जगह है ये, क्या जगह क्या नाम है? कोठी मोड़ रत्ना पैलेस, यहाँ पे बंदा आ जाए। सामाजिक कार्यकर्ता राजन गुप्ता द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने बिग बाजार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई लोगों के पैसे इस बाजार में फंसे हुए हैं। उन्होंने इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आइए देखते हैं। काफी दिनों से एक परिचर्चा में मुद्दा था, बिग बाजार जो बंद हुआ था, लोगों के वहाँ पे पैसे फंसे हुए थे और आप लोगों के माध्यम से ही हमने इसको पहले काफी अप्रोच किया था और बिग बाजार के वहाँ पे जो अफसरान बैठे हैं उनसे भी हमने अप्रोच किया था। बिग बाजार जो बंद हुआ उसकी जगह पे यहाँ पे रिलायंस का स्टोर खुला था और लोगों के जो पैसे डिपॉजिट हुए थे, किसी ने 5 का 6 लेना था, 10 का 12 लेना था, किसी ने अपनी सैलरीज वहाँ पे जमा करवाई थी, किसी ने अपना जो पैसा वहाँ पे जमा करवाया हुआ था, किसी ने वहाँ पे डिपॉजिट करवाया था हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में। उन लोगों को कुछ पैसा वहां पे फंसा हुआ था, कुछ लोगों का नहीं, काफी सारे जम्मू के जो हमारे लोग हैं उनका पैसा फंसा हुआ था। 287 के करीब जो बिग बाजार थे पूरे इंडिया में वो बंद हो गए थे और 600 के करीब मेरे ख्याल में इजी डे थे जो कि बंद हो गए थे। काफी लोगों ने वहां पे अप्रोच किया था लेकिन अभी हल नहीं हो रहा था। अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे माध्यम से हमने भी कुछ अप्रोच की थी और हमने कोशिश की थी। उसके माध्यम से मैं आपको बता दूं, ये इसमें जो मैसेज आ रहे हैं, इसमें टी करके मैसेज आएंगे आपको, टेक्स्ट मैसेज। इस टेक्स्ट मैसेज को आपने वहां पे लेके जाना है रिलायंस के स्टोर में और जिसने वहां पे पैसे डिपॉजिट करवाए हुए हैं वो पैसे, जिसको आप 100 रुपए पहले रिडीम होता था वो 50 रुपए हो रहे हैं, लेकिन रिडीम होना स्टार्ट हो गए हैं। जिनके पास ये टेक्स्ट मैसेज आए हैं वो कृपया करके वहां रिलायंस के स्टोर में जाएं, अपने पैसे रिडीम करवाएं। ये मैंने किसी का बिल मंगवाया हुआ है, उसमें ये बिल कटा हुआ है और इसमें ये पैसे जिन्होंने डिपॉजिट करवाए हुए हैं वो रिडीम हो गए हैं। हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुद्दा था, जिन लोगों को पता नहीं है पैसे रिडीम हो रहे हैं उन सब लोगों को ये चीज पता चल जाए कि बिग बाजार में जो लोगों ने पैसे डिपॉजिट करवाए थे वो रिलायंस के स्टोर में रिडीम हो रहे हैं। जोन बाय द पार्क जम्मू में विंटर ग्लिटर नाम की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें कई डिजाइन के कपड़े प्रदर्शित किए गए हैं जिनकी देखने वालों ने काफी सराहना की। इस मौके पर कुंवरानी ऋतु सिंह मुख्य तौर से वहां उपस्थित रही। Very nice. Welcome to Jammu. Give a discount, but No, please get it. No. नहीं ऐसे बोलना नहीं मैं बात नहीं प्लीज ऐसे मत करिए। See, it's a bonus, so I think good luck. के हिसाब से जम्मू के लोगों को नई नई चीज़ें दिखाना, एक्सपीरियंस कराना। सो मोस्ट प्रॉब्ली नाउ वील कम अप विद अ समर एडिशन विच विल हैव ऑल द समर स्टफ। बट अभी हमारी ये विंटर और वेडिंग एग्जीबिशन है। जनवरी में बहुत सारी शादियाँ लाइंड अप हैं
और विंटर्स भी आ रहे हैं, सो जो भी लोग यहाँ आएंगे उन्हें यहाँ पर एक पूरी वैरायटी मिलेगी अपने विंटर वार्डरोब को पूरा रिन्यू करने के लिए और अपने आने वाले घर की शादियों को पूरा इन अ स्टाइल एंड ग्लैम फैक्टर ऐड करने के लिए। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट एवरीबडी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले भी मैं रुचि ने मुझे बताया था लास्ट समटाइम अर्लियर दिस ईयर सितंबर में मैं आई थी और मैंने इनॉग्रेट किया था तब भी, और मैं बहुत खुश थी इनके साथ, क्योंकि ये क्या करती है एक ही रूफ के अंदर काफ़ी सारे एग्जिबिटर्स हैं एंड मोस्टली अगर आप देख रहे तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ही हैं। पिछले बार भी आउट ऑफ जम्मू से ये ले आई थी काफ़ी सारे स्टेट से, और इस बार मेरे लग रहा है कि और भी पार्टिसिपेशन हो रहा है। एंड जिस तरीके से मर्चेंडाइज आई है, आई थिंक सारे औरतों को बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे आके शॉपिंग करना। एक्चुअली ये एक क्या हो जाता है, मैंने भी एज चेयरपर्सन ऑफ फिकी फ्लो जम्मू कश्मीर लद्दाख आई क्रिएटेड अ मार्केट प्लेस कॉल्ड गुलबहार। द होल कॉन्सेप्ट वाज कि अंडर वन रूफ यू हैव मैनी एंटरप्रेन्योर्स। सो इससे क्या हो जाता है, सबसे पहले जो आप खुद बना रहे, सपोज आई एम एन एंटरप्रेन्योर मेकिंग आउटफिट्स राइट, मैं देख सकती हूँ कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, तो मैच अप द क्वालिटी, मैच अप द स्टैंडर्ड, द डिमांड ऑफ द पब्लिक, व्हाट डज द पब्लिक वांट, व्हाट डज द बायर वांट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर बायर सेलर मीट्स। और मैं सोचती हूँ कि जैसे रुचि और तनु हैव डन, Tanu's from Amritsar, Ruchi's from Jammu. We're very proud to see two wonderful women bringing so many women entrepreneurs under one roof. और मैं हमेशा इनको सपोर्ट दूंगी। मैं बाकी भी जम्मू के सारे लेडीज़ को एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, आप सीधे जोन बाय पार्क आइए, प्लीज़ कम टू द एग्जीबिशन, कम एंड सी व्हाट ऑल देयर इज टू बाय। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज़। धन्यवाद।